चलो अब हम आगे बात करते हैं। प्लेन मिरर में एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, लास्ट टॉपिक दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। अब क्या कहानी बेटा, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या कहता है बेटा, वो रीजन जहां पर ऑब्जर्वर हो, मतलब वो रीजन जहां पर ऑब्जर्वर हो और ऑब्जर्वर इमेज को देख पाए, इमेज को क्या कर पाए, देख पाए। मैं बताता हूं, जैसे समझो आप। ठीक है, आप ऐसे देखो, आपके पास मान लो ये प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं। अब आप एक चीज देखो, ये इंसिडेंट रे 1 2 3 ऐसे बहुत सारी, और वो ऑप्टिकल डिवाइस पे भी पड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये। अब आप देखो, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनको देखो, एक मिनट, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनको ध्यान से देखो। ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड। ऐसा है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अगर आपका ऑब्जर्वर, ध्यान से देखो, इमेज किससे बनती है, इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से, यस और नो, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से। ठीक है, इतनी बात। अगर आपके ऑब्जर्वर की आई इस रीजन में हो, इस रीजन में हो, तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी उसकी आई पे, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। अब रिफ्लेक्टेड रेज अगर डाइवर्जिंग उसकी आई में पड़ेंगी तो इमेज बनेगी उसकी आई में कि नहीं, क्योंकि आई में कन्वेक्स लेंस होता है और वो चाहेगा कि कैसी रेज पड़े उस पर, डाइवर्जिंग पड़े, यस और नो। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमें क्या कहना चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू इज रीजन ऑफ स्पेस in which reflected or refracted rays are diverging या divergent to eye of observer, तभी वो इमेज को देख सकता है, यस और नो। जल्दी बोलो भाई, एक बात बताओ, अगर आंखें यहां होती तो क्या वो देख पाता ऑब्जर्वर को, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज को? नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी आंखों में रिफ्लेक्टेड रे आ ही नहीं रही है, क्योंकि इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां होता, उसकी आंख यहां होती, तो कतई देख नहीं पाता। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सी कहानी है, फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है स्पेस का जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग होकर के आए ऑब्जर्वर की आई पे, दैट रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, फील्ड ऑफ व्यू। अब जरा देखो, अब ये अगर मिरर देखो तो मिरर ऐसा होता है, तो ऐसे करके रेज जाएंगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे पड़ी ऐसे जाएंगी,
ऐसे पड़ी ऐसे आएंगी, ऐसे पड़ी ऐसे आएंगी, तो ये स्पेस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताओ मुझे, ये हो सकता है कि नहीं भाई? ये पूरा, ये तो बोर्ड पे है तो प्लेन दिख रहा है आपको, अदरवाइज ये तो स्पेस हो सकता है कि नहीं? आप ऐसे देखो, आपके पास ये मिरर है सपोज, ये मिरर है, तो ये मिरर है, तो रेज तो ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, हर डायरेक्शन में निकलेंगी, एक एक वॉल्यूम बनाएंगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी, एक वॉल्यूम सा बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। तो उस वॉल्यूम से में मतलब जो ये स्पेस आया ये वाला, दिस स्पेस इज व्हाट, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये हमारे पास क्या आ गया, फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन, कि वो रीजन ऑफ स्पेस जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कैसे आए, डाइवर्जिंग आए ऑब्जर्वर की आई पे, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, अब जरा एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इतनी बात। सबसे पहले देखो, हमारे पास एक ही प्लेन मिरर है, कि हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं तो प्लेन मिरर का ही फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे हम। ये प्लेन मिरर है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है सपोज, प्लेन मिरर की लेंथ l है, ये वाली हाइट, और ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट डिस्टेंस l फ्रॉम द प्लेन मिरर। नीचे प्लेन मिरर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, मतलब ह्यूमन है, कोई बंदा है। ठीक है, इतनी बात। वो कहां पर है, वो इस लाइन पे चल रहा है, इस प्लेन मिरर के पैरेलल, मतलब जो बंदा है उसकी आई ठीक है, ऑब्जर्वर आई ऑन गिवन लाइन। ठीक है, और ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पर है, एल दूरी पर है, ऐसा कुछ। तो कितने लेंथ के लिए, इस लाइन पे कितने लेंथ के लिए इमेज ऑब्जर्वर की, इमेज ऑब्जर्वर को दिखेगी, मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्वर को दिखेगी कितनी लेंथ के लिए, बात समझ में आ गई? दैट इज लीनियर फील्ड ऑफ व्यू। यस और नो, जल्दी बताओ। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस लाइन पे चलने पे, आंख को इस लाइन पे रखने पे कितने लेंथ के लिए इमेज दिखाई पड़ेगी, इमेज सिर्फ वहां दिखाई पड़ेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी। यस और नो, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी। तो जब भी फील्ड ऑफ व्यू की बात करनी है तो देखो, एक मिनट, आप सिर्फ एंड वाली रेज को देखो, एक इंसिडेंट रे ये, और एक इंसिडेंट रे ये, क्योंकि एंड वाले से ही सारा कवर होगा। ठीक है, इतनी बात। एक इंसिडेंट रे ये, दोनों हो गई। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि ये एक्सट्रीम वाली रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, ये वाली एक एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड और ये वाली एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड, इन्हीं के बीच में अगर आई होगी तो इमेज दिखाई पड़ेगा। यस और नो, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब जरा देखो, अब ध्यान दो, जो पहली रिफ्लेक्टेड रे आएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो ऐसी आ जाएगी सीधे, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो लेंथ आया, ये वाला, ये लेंथ हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे। यस और नो, फील्ड ऑफ व्यू हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बहुत आसान है, आप देखो एक मिनट, अगर आप इस एंगल को देखो तो एंगल ऑफ ये कितना है, 45 डिग्री है या नहीं है? जल्दी बताओ, 45 है या नहीं? बच्चों जल्दी बताओ, 45 है? ठीक है, अब ये 45 है, तो देखो एक मिनट,
ये एंगल भी 45 हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं, हो गया 45, ये 45 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो व्हाट 45 डिग्री, मानते हो। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ कितनी है, 2l है या नहीं, ये 2l है तो ये भी 2l होगा या नहीं होगा, 45 डिग्री है, ये 2l होगा और ये l है, पहले से ही हमें पता है। तो फील्ड ऑफ व्यू कितनी लेंथ का हो गया, FOV इज 3l, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, फील्ड ऑफ व्यू 3l हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब एक और देखते हैं बेटा, अगला देखो, हमने अपने कमरे में एक मिरर लगा दिया बड़ा सा, पूरी दीवार पे, पूरी दीवार पे हमने मिरर लगा दिया, मेरे सामने कोई दीवार है, उस पे मैंने एक पूरा बड़ा सा मिरर लगा दिया। तो ये मैंने एक मिरर लगा दिया बड़ा सा, प्लेन मिरर, ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड हो गया। यहां पर एक आदमी खड़ा कर दिया हमने, हाइट h का, कितनी हाइट का, h हाइट का, क्लियर है भाई, कितनी हाइट का बेटा, h हाइट का, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, व्हाट शुड बी vertical size of mirror, what should be vertical size of mirror such that man sees his complete image in the mirror, क्वेश्चन लिख लो, what should be size of mirror, what should be size of mirror so that man sees his complete image in the mirror, what should be size of mirror so that man sees his complete image in the mirror, मतलब मिरर का साइज क्या हो, कितनी हाइट का मिरर हो, ताकि आदमी अपनी कंप्लीट इमेज मिरर में देख सके। क्लियर है क्वेश्चन सबको। चलो अब देखो जरा एक मिनट, आप एक बात बताओ, इस आदमी की आंखें कहीं यहां होंगी कि नहीं होंगी, देखने के लिए तो आंखों की जरूरत है, यस और नो, देखने के लिए आंखों की जरूरत है। अब जरा देखो एक मिनट, ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, सामने मेरे मिरर है, मेरे टॉप से रे निकली, मिरर पे पड़ी और मेरी आंखों में आएगी, तो मैं अपने टॉप को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, जल्दी बताओ बेटा। मैं तभी देख सकता हूं जब किसी जगह से रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंखों में आए, तभी देख पाऊंगा इमेज को कि नहीं। तो मेरे टॉप से इंसिडेंट रे गई, मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंखों में आ गई तो मैं देख पाऊंगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंखों से ऊपर या नीचे निकल गई तो मैं नहीं देख पाऊंगा। अरे क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, मैंने ऐसे करके आदमी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आंखों से ऊपर वाला हिस्सा, आंखों से नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इंसिडेंट रे ऐसे गया और ऐसे करके रिफ्लेक्टेड रे वापस आया मेरी आंखों में, तो मैं अपने टॉप को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, देख पाऊंगा भाई बेटा, बाकी लोग बोलो जल्दी, रजनीश के अलावा बाकी लोग, ठीक है। अब मेरे बॉटम से, पैर से नीचे से रे मिरर पे पड़ी इंसिडेंट और फिर आकर के मेरी आंखों में पड़ी, तो मैं देख पाऊंगा कि नहीं, तो बस ये कहानी आ गई। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, तो मिरर का सिर्फ ये वाला हिस्सा यूटिलाइज हो रहा है इमेज को देखने के लिए, सिर्फ इतना सा, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, इतना ही यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मिरर का इतना ही हिस्सा यूटिलाइज हो रहा है, तो यही वाली लेंथ मुझे निकालनी है कि मिरर की इतनी
रिक्वायरमेंट है मुझे, उतना बड़ा मिरर लगाने की जरूरत नहीं थी, तो देख लेते हैं बेटा। अब आप देखो 1 मिनट, अगर आप यहां नॉर्मल बनाओ तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 90 है, ठीक है, इतनी बात। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? मतलब आंख के ऊपर के हिस्से को 2x कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे, कह सकता हूं या नहीं? प्रांजल यस लिख रहा है, बाकी लोग? दोनों बराबर होंगे, ये पक्की बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों के दोनों। तो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना हुआ? x हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ मुझे, ये x हुआ या नहीं? यस और नो? ठीक है, अब इधर आ जाओ। अगर मैं ये नॉर्मल बनाता हूं तो जरा देखो, अगर मैं इसको y कहता हूं तो इसको y कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं, कह सकता हूं भाई, इसको y कह सकता हूं, तो दिस इज ऑल्सो y। यस और नो? यस और नो? अब एक मजेदार बात देखो, मिरर की लेंथ कितनी हो गई? x प्लस वाई हो गई कि नहीं हो गई? मिरर की लेंथ कितनी हो गई? x प्लस वाई हो गई कि नहीं? और आदमी की हाइट कितनी है? h इज 2x प्लस 2y। देखो जरा, ऊपर 2x नीचे 2y, तो क्या हो गया? h बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि h बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिरर। तो लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ द हाइट ऑफ मैन। आदमी की हाइट का आधे लेंथ का मिरर चाहिए होता है। यस और नो? यस और नो बेटा? अब एक और चीज, अब अगली चीज क्या बेटा, ध्यान से सुनो। क्या आदमी का डिस्टेंस मिरर से मैटर कर रहा है? क्या आदमी का डिस्टेंस मिरर से मैटर कर रहा है? नहीं मैटर कर रहा। तो लिखो जरा, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर do not change size of mirror required. Distance of man from mirror do not change size of mirror required. Yes or no? Yes or no? जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें? एक और चीज, दूसरी चीज ये, मिरर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? मिरर की पोजीशन आदमी के बॉटम और आई लेवल, जरा देखो बॉटम और आई लेवल देखो, ये बॉटम है और ये ऊपर आई लेवल है, ठीक है, इतनी बात। मिरर का लोवेस्ट एंड इन दोनों के बिल्कुल क्या होना चाहिए? मिड में होना चाहिए। देखो मिड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन दोनों के? तो लिखो जरा, लिखो, लोअर एंड ऑफ द मिरर, लोअर एंड ऑफ द मिरर should be at height half the eye level from ground, at height half the eye level from ground. Yes or no? Yes or no बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, ये कहानी हो गई, तो इतनी बातें इसके बारे में बतानी थी। अगला देखते हैं एक और। अब अगला देखो, मान लो हमारे पास एक ये आदमी है भाई, या लड़की है कोई, ठीक है, जो भी है, उसका फेस है, फेस ऑफ मैन। इसके सामने प्लेन मिरर है, इसके सामने क्या? प्लेन मिरर। अब जरा देखो, ऊपर हेड और नीचे चिन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 16 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर। और ईयर टू ईयर डिस्टेंस, कान से कान का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। क्लियर है भाई? अब इस आदमी के पास एक ही आंख है, सिंगल आई,
एक आंख है भाई, ठीक है, दो आंखें नहीं है इसके पास, कितनी आईज हैं, एक ही आई है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें तो मुझे बता दो भाई, कोई इशू है? नहीं। अब इसके सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, प्लेन मिरर, ठीक है। व्हाट शुड बी साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी हिज कंप्लीट इमेज? व्हाट शुड, आई कहीं भी हो सकती है रजनीश, मैंने ये बोला ही नहीं। अगर मैं कोई चीज नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो सवाल आपके लिए इनवैलिड है। मैंने ये नहीं बोला आई कहां रखनी है, ठीक है, तो आई कहीं भी हो। मैंने क्या पूछा आपसे कि प्लेन मिरर का साइज कितना हो ताकि वो अपने चेहरे की कंप्लीट इमेज देख सके, ठीक है भाई। अरे क्लियर है क्वेश्चन? तो जरा देखो अब एक मिनट, हाँ मेरी बात ध्यान सुनना। यहां से टॉप से रे गई, मिरर पे पड़ी और आंखों में चली गई, तो आधा मिरर चाहिए होगा टॉप वाले का। अरे टॉप वाले हिस्से का हाफ चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। और चिन से गई रे और ऐसे मिरर पे पड़ी और फिर वो आई में चली गई, तो नीचे वाले का भी हाफ चाहिए। तो यानी कि मिरर वर्टिकली कितने सेंटीमीटर का चाहिए, 12 सेंटीमीटर का। यस और नो? अरे यस और नो? अब इधर आ जाओ, इस वाले कान से रे गई और आंखों में पड़ गई, तो इधर वाले हिस्से का क्या, आधा। और इस वाले कान से ऐसे गई और ऐसे पड़ गई, तो इधर वाले हिस्से का आधा। तो दोनों साइड से आधा आधा आना है, आधा आधा आना है, तो 12 इंटू 8 सेंटीमीटर। दिस मस्ट बी व्हाट, साइज ऑफ मिरर। यस और नो? यस और नो भाई? चल अब एक और काम करते हैं, रिपीट कर दूं भाई। एक बात बताओ, पिछला ही क्वेश्चन है यार, मेरे टॉप से रे गई और ऐसे आंखों में आ गई, तो ऊपर वाले हिस्से का आधा। बॉटम से रे गई, मिरर पे पड़ी और ऐसे आंखों में आई, तो नीचे वाले हिस्से का क्या, आधा। तो अगर नीचे से भी आधा और ऊपर से भी आधा, तो टोटल कितना हो गया, हाफ होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता। यस और नो? शिवम, शिवम पवार, शिवम पवार से बोल रहा हूं बेटा मैं, जल्दी बताओ। और अगर इधर से आता है और ऐसे आंखों में पड़ता है तो इधर वाले का आधा, और इधर से आता है और इधर पड़ता है तो इधर वाले का आधा, तो आधा आधा क्या हो गया, दोनों साइड से आधा, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब हम प्रॉपर सिचुएशन देखते हैं। सेम आदमी है, आदमी मैं चौकोर बना रहा हूं, ठीक है, आदमी के चेहरे को। ये आदमी का फेस है, वर्टिकल साइज इज 24 सेंटीमीटर एंड ईयर टू ईयर इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब जरा देखो, आदमी की अब दो आंखें हैं, एक आंख यहां है, एक आंख यहां है, और आंखें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं भाई, मतलब एक ही लेवल पे हैं। पहली बात तो लेवल ऑफ आईज इज व्हाट, सेम। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आंख यहां बनी और एक यहां बनी हो, ऐसा होता है क्या, कभी होता है ऐसा? नहीं होता ना, तो एक ही लेवल पे होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, इन आईज के बीच में डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। अब जरा देखो, इस आदमी के सामने एक प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, ठीक। अब व्हाट शुड बी साइज ऑफ प्लेन मिरर सो दैट ही कैन सी हिज कंप्लीट फेस इन द प्लेन मिरर? क्या सवाल है, प्लेन मिरर का क्या साइज होना चाहिए ताकि आदमी अपनी कंप्लीट इमेज प्लेन मिरर में देख सके? क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो, क्वेश्चन तो सेम ही है। अरे यस और नो? ठीक है, अब सुनो, अब देखो, टॉप से रे आई और आंखों में पड़ गई, तो ऊपर वाले हिस्से का आधा। बॉटम से रे आई और आंखों में पड़ गई, तो नीचे वाले हिस्से का आधा। तो क्या हो गया बेटा, ये तो 12 सेंटीमीटर हो गया। वर्टिकल हाइट इज व्हाट, 12 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल तो 12 सेंटीमीटर हो गया। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में दो आंखें हैं, यहां से लाइट
ऐसे आकर के इसमें भी पड़ सकती है और यहां से लाइट आकर के ऐसे इसमें भी पड़ सकती है। यस और नो? मुझे मिनिमम साइज का मिरर चाहिए। अरे भाई हाँ या ना? मुझे क्या चाहिए? मिनिमम साइज का मिरर चूज करना है। ठीक है, तो दो आंखें हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, ऐसे आई रे इस वाली आंख में पड़ गई, ऐसे आई रे इस वाली आंख में पड़ गई, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो कौन सा वाला हमारा इफेक्टिव होगा वो देखना है। तो रुको एक मिनट, मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं अभी से। ये हमारे आदमी का चेहरा है हॉरिजॉन्टल, कितना था? 16 सेंटीमीटर। यस और नो? 16 सेंटीमीटर था कि नहीं था? इसकी दो आंखें, E1 एंड यहां पर E2, ऐसा ही है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? दोनों आंखें आ गई कि नहीं आ गई? और आंखों के बीच में डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, मतलब 4 इधर 4 इधर 4 इधर, मतलब 4 4 4 हिस्सों में डिवाइड है। देखो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यस और नो? अब इसके सामने एक प्लेन मिरर है, इसका मिनिमम साइज बताना है, जिसके लिए ये अपना पूरा चेहरा देख सके, ऐसा कुछ। ये प्लेन मिरर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अब यहां खेल है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम दिस एंड falls in this eye। ये कोना दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पहले बताओ, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जल्दी बताओ भाई। दिखेगा, बिल्कुल आंखों में पड़ गया, ठीक है। लेकिन यहीं से रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ती और इस आंख में रिफ्लेक्टेड पड़ जाती, तो भी ये कोना दिखता या नहीं दिखता? जल्दी बताओ मुझे। तो भी ये कोना दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जल्दी बताओ। ठीक है, ये कहानी आ गई। मतलब ये कोना इस आंख से भी देखा जा सकता है, इस आंख से भी देखा जा सकता है, बस इंसिडेंट लाइट्स का अंतर आएगा। ठीक है, अब उधर से आ जाओ। रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड, ये कोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड हुई, इस आंख से भी दिख रहा है वाला कोना और इस आंख से भी दिख रहा है, ग्रीन वाले देखो दोनों। अब आप देखो इस जगह पर लाइट पड़ने पे ये कोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन सी आंख देख रही है? E2। यस और नो? इस जगह लाइट पड़ने पे ये वाला कोना दिख रहा है और कौन दिख रहा है? E2। और इस जगह लाइट पड़ने पे ये कोना दिख रहा है और कौन दिख रहा है? E1। तो इसका मतलब सिर्फ इतने से की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? दोनों कोने दिख रहे हैं, मुझे तो मिनिमम साइज चाहिए था। यस और नो? अब जरा खेल जाते हैं, ध्यान सुनना। आप एक बात बताओ, इस आंख से लेकर के इस आंख के बीच का डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताओ मुझे। सॉरी, इस कोने से इस आई का डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताओ। इस कोने से लेकर के इस आई का डिस्टेंस कितना है? E1 का कितना है? जल्दी बताओ। ज्योतिमान 12 सेंटीमीटर है, 10 नहीं है, 12 है बेटा। 4 4 4 12। तो अब जरा देखो एक मिनट, हाँ ध्यान से सुनना। 12 है तो 6 इधर और 6 उधर। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ।
जल्दी बोलो भाई, हाफ हाफ में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अब इधर देखो, ये कोना इस आई में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो जरा देखो, 6 सेंटीमीटर इधर और 6 इधर आई का डिस्टेंस। तो अब जरा देखो, हमारे पास तो रिक्वायर्ड रीजन सिर्फ ये वाला है। ये वाला अगर रिक्वायर्ड रीजन है तो 6 6 12, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर या नहीं? जल्दी बताओ भाई। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर चाहिए। जहां पहले 8 सेंटीमीटर चाहिए था सिंगल आई के लिए, अब कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब जरा देखो, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? फील्ड ऑफ व्यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू हो गया। और भी क्वेश्चंस आएंगे फील्ड ऑफ व्यू पे बहुत सारे, वो आपको क्वेश्चंस जब आप सवाल करोगे तब आपको क्लियर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। किस पे आते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। अब सुनो भाई, हमारे पास क्या आ गया? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, ध्यान सुनना। हमारे पास कोई भी हॉलो स्फेयर मान लो मैंने इस साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया और अंदर की साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे काटता हूं तो ये हिस्सा मेरा एक मिरर बन जाएगा, ये हिस्सा भी मेरा एक क्या बन जाएगा? स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। क्लियर है? कैसा बन जाएगा? अगर मैं एक ही हिस्से को लूं, एक स्फेयर का पार्ट ही है, हाँ या ना? ठीक है, अब ये स्फेयर का पार्ट है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कन्वर्जिंग मिरर, ये हम कनकेव मिरर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कनकेव मिरर भी कहते हैं। अभी पता चल जाएगा क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, अगर मैं हॉलो स्फीयर का अंदर वाला पार्ट कोट कर दूं और बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मैं ऐसे काटता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे करके एक पार्ट बनता है। ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी दोनों बन सकते हैं, कोई भी। इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। सबसे पहली बात क्या आती है कि जो रेडियस होता है इन दोनों मिरर्स का, मतलब जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो रेडियस होगा वो फिक्स होगा। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज फिक्स्ड, क्योंकि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्फेयर से बनाया जाता है। तो पर्टिकुलर स्फेयर से अगर वो बनाया जाता है तो उस स्फेयर का रेडियस तो फिक्स है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे। और उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फिक्स है, यस और नो? क्योंकि स्फेयर का सेंटर भी फिक्स होता है। तो देखो जरा, लिखो जरा, लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ
of spherical mirror is always fixed, is always fixed। ठीक है, इतनी बात। अब आगे बात करते हैं। मान लो हमने ऐसा करा, अब आप एक चीज देखो, सेंटर फिक्स है और इसका ये रेडियस भी फिक्स है। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, सेंटर और रेडियस फिक्स है या नहीं है? जल्दी बोलो भाई। अब ये दो चीजें फिक्स है। दूसरी चीज बेटा, अब ध्यान सुनना, एक ऐसा प्लेन एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो एक मिनट, एक्चुअल में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, कर्व्ड सा, ऐसे कुछ दिखेगा, हाँ या ना? ऐसे, ऐसे, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। ये बोर्ड पे ऐसा लाइंस आर्क सा नहीं होगा, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, तो इस मिरर को दो बराबर हिस्सों में काटने वाला प्लेन, यहां पर मैंने एक प्लेन बनाया, मतलब ऊपर वाला हिस्सा जितना है उतना ही नीचे वाला हिस्सा है, दो बराबर हिस्सों में काटने वाला ऐसा प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है भाई? अरे क्लियर है यार? इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। और जिस जगह पे प्रिंसिपल प्लेन मिरर को कट करता है वो पॉइंट P एंड इट इज व्हाट? पोल। उसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? और C और P को ज्वाइन करने वाली लाइन, लाइन थ्रू C एंड P इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं। अब एक चीज और बेटा, अब एक लास्ट चीज क्या बचती है, कि आप ऐसे देखो, ये कर्व सा बनेगा, ऐसे बनेगा जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है? तो इस, अगर मैं ऐसे देखूं तो यहां पर एक, अगर आप किसी स्फीयर को काटते हो तो यहां पर एक सर्कल सा बनता है कि नहीं बनता है? जल्दी बताओ। ऐसे काटा था ना हमने, सर्कल बनता है कि नहीं बनता है? अरे यस और नो, जल्दी बताओ। ये जो सर्कल है, दिस इज अपर्चर एरिया। इस सर्कल के एरिया को क्या कहेंगे? अपर्चर एरिया। इस सर्कल के एरिया को हम क्या कहेंगे? अपर्चर एरिया। ठीक है? दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर ऐसे करके कोई लाइन बनाऊं, ये x और ये y, तो एक्स वाई लेंथ इज अपर्चर डायमीटर। एक्स वाई इज अपर्चर डायमीटर। यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब मजेदार बात देखो। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ये P हो गया, ये C हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात ध्यान से देखो,
ठीक है। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आती है, एरो टुवर्ड्स मिरर है तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और मैं यहां नॉर्मल बनाता हूं बेटा, तो नॉर्मल देखो ये बन गया, हाँ या ना। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल आई जीरो है या नहीं, ये पहले बताओ। एंगल आई जीरो है, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मली पड़ रहा है सरफेस पे। नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, इतनी बात। अब रिफ्लेक्टेड भी कैसा होगा? अगर आप रिफ्लेक्टेड देखो तो ऐसा हो जाएगा वापस, एंगल आर ऑल्सो जीरो, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इंसिडेंट रे ऐसी है कुछ, नहीं ये गलत हो गया, छोड़ो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, इतनी बात, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या कहेंगे? ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब सरफेस के टेंजेंट है, मिरर के सरफेस के क्या हो गया? टेंजेंट, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें तो लिख दो भाई। तो एंगल आर भी 90 हो जाएगा, मतलब रे सीधे ही चली जाएगी बगैर किसी रिफ्लेक्शन के, ठीक है, बगैर किसी डेविएशन के, ये कह सकते हैं। अब एक चीज और बेटा ध्यान सुनो, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आती है इंसिडेंट, ये आती है, अब जरा देखो एक मिनट, हमारे पास ये नॉर्मल हो जाएगा, ये एंगल आई होगा या नहीं होगा? छोटा सा एंगल आई होगा या नहीं होगा? अरे जल्दी बताओ, नॉर्मल तो ऐसे ही होता है, रेडियस के अलॉन्ग ही होता है नॉर्मल, एंगल आई होगा। दूसरी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे ऐसे आती है, तो अब जो नॉर्मल होगा वो ये रहा, ये एंगल आई होगा। कौन सा एंगल बड़ा है? कौन सा एंगल बड़ा है बेटा? कौन सा एंगल बड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दी बताओ, एंगल आई कौन सा बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, इतनी बात। इस टाइप की रे को हम कहते हैं मार्जिनल रेज। क्या कहते हैं? अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल आई लार्ज, ठीक है। इस टाइप की रे को हम क्या कहते हैं? पेरेक्शियल रेज। नियर प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल आई स्मॉल अप टू 5 डिग्री टू 10 डिग्री, इतने के लिए हम मार लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो, सारा खेल यहीं अटकने वाला है आपके ऑप्टिक्स का। अब एक बात का ध्यान रखना, जो हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, दैट इज फॉर पेरेक्शियल रेज। मार्जिनल रेज के लिए हम ऑप्टिक्स पढ़ते ही नहीं 12th क्लास में, और पढ़ते भी तो बहुत कम पढ़ते हैं, सिर्फ हवा हवा में, ठीक है। तो आप लिखो जरा, मैक्सिमम टाइम्स वी विल बी डीलिंग विथ optics of perexial rays, maximum times we will be dealing with optics of perexial rays। क्लियर है? ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। कल स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। अब एक चीज और ध्यान सुन लो भाई, प्लेन मिरर के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आज और कल में खत्म कर लो और मुझसे पूछ लो। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा अगर एंगल आई 90 है तो कैसे ड्रॉ होगा? बेटा एक मिनट देखना, ये एक मिरर है, ठीक है,
ये पोल है और ये सी है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही मान लें, ये। अब बताना जरा क्या होगा, लड़की जिसने ही पूछा था, अब बताना कितना एंगल है, बच्चे जल्दी बता। इंसिडेंट रे आ रही है, 90 हो गया, बना दिया मैंने। अब जरा देखो, ये नॉर्मल है, ये 90, तो रिफ्लेक्टेड भी 90 ऐसे ही चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, इस तरीके से। ठीक, वो तो आपको जब सवाल मिलेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक, कल बात करेंगे बाकी।